राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। आदाब नाजरीन, अब तक न्यूज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। आज मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जन्म दाखिला को लेकर आवाम और अफसरान के दरमियान जबरदस्त तो गहमा गहमी देखने को मिली, जहां अफसरान ने इस बात का इंकशाफ किया कि सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक मालेगांव सेंट्रल में माहाना बुनियाद पर सिर्फ 2000 जन्म दाखिले दिए जा सकते हैं। रियासती वजीर तालीम दादा भुस्से की सदारत में मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जेर इंतजाम स्कूलों की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए एक अहम मीटिंग मुनक्किद की गई, जिसमें शहर की 91 प्राइमरी स्कूलों की खस्ता हाली पर उन्होंने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए अफसरान को 8 दिन के अंदर अंदर तफसीली रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया। मालेगांव शहर में गर्मी की शिद्दत को मद्देनजर रखते हुए कॉर्पोरेशन की जानिब से एक गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके तहत आवाम को गैर जरूरी तौर पर दोपहर 12 से 4 के दरमियान बाहर न निकलने का मशवरा दिया गया है। मालेगांव शहर के वार्ड नंबर 15 में एक सरकारी स्कूल से मुत्तसिल अराजी पर कार्रवाई करने के अतिक्रमण मुखालिफ दस्ते को उस वक्त तो मुश्किलात का सामना करना पड़ा जब मकामी लोगों ने अपने ऊपर डीजल छिड़क कर खुद सोजी की कोशिश की। थाने के मुमरा से AIMIM की कॉर्पोरेटर सैर यूनिस शेख, जो अपने कैसा हराया वाले डायलॉग से मशहूर हुई थी, इस वक्त तो कानूनी मुश्किल में फंस गई हैं। सैर शेख के कास्ट सर्टिफिकेट पर एतराज उठाया गया है और इसे मशकूक पाया गया है। इस कानूनी कार्रवाई की वजह से उनकी कॉर्पोरेटर की नशिस्त यानी रुकनियत खत्म होने का खदशा है। नासिक में मशहूर मल्टीनेशनल कंपनी TCS में हिंदू खवातीन मुलाजमीन के साथ मुबैना इस्तेसाल का एक संगीन मामला सामने आया है। कंपनी के HR नेता खान को इस पूरे मामले की मास्टरमाइंड करार दिया जा रहा है, जो गुज़िश्ता 20 दिनों से पुलिस को चकमा देकर मफरूर है। महाराष्ट्र में बढ़ती हुई शदीद गर्मी के पेश नजर महकमा मौसमियात ने 17 अप्रैल को 23 अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया। शहरियों को गर्मी से बचने के लिए खुसूसी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और मोहतात रहने की अपील की गई। बीजेपी लीडर गोपी चंद पडालकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महाराष्ट्र में लॉ जिहाद और लैंड जिहाद के बाद अब फ्रूट जिहाद होने का सनसनीखेज इल्जाम लगाया। उन्होंने बताया कि पुणे में मोहम्मद अकरम नामी शख्स के कारखाने पर कार्रवाई करते हुए तकरीबन 3000 किलोग्राम मिलावटशुदा आम का गूदा जाया किया गया है। सोलापुर में मियां बीवी के घर झगड़े में फैजान शेख नामी शख्स ने मुबैना तौर पर अपनी बीवी नरगिस पर पेट्रोल छिड़क कर उसे जिंदा जलाने की कोशिश की। वारदात के बाद मुलजिम शौहर मौका से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस छापेमार कार्रवाई कर रही है। पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास के दौरान जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लियामेंट आगा सैयद रुल्लाह मेहदी ने हदबंदी यानी डीलिमिटेशन से मुतालिक बिल पर शदीद एतराज उठाते हुए मरकजी हुकूमत पर सख्त तनकीद की है। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने मरदूमशुमारी कराने में नाकामी पर तशवीश का इजहार किया और इल्जाम लगाया कि हुकूमत जानबूझकर जात पात की बुनियाद पर मरदूमशुमारी से गुरेज कर रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में ख्वातीन रिजर्वेशन बिल पर जारी बहस के दौरान अहम खिताब करते हुए इस मामले को तारीखी मौका करार दिया और तमाम जमातों से अपील की कि वो इसे सियासी रंग देने से गुरेज करे। MIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने हदबंदी यानी डीलिमिटेशन से मुतालिक बिल पर सख्त तनकीद करते हुए कहा, ये बिल मुल्क के वफाकी निजाम को तबाह कर देंगे। मैं इन बिल्स के पेश किए जाने की सख्त मुखालफत करता हूँ। बिहार के जिला सीवान के थाना महादेवा के तहत जोनापुर गाँव में जमीन के एक तनाजा को लेकर कशीदगी पैदा हो गई है। इस मामले में साबिक कदावर लीडर मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे उसामा शहाब समेत दीगर 3 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। 5 बंदूकें से मुसल्ले एक 14 साल लड़के ने तुर्की के एक स्कूल में फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 9 अफराद हलाक और 13 जख्मी हो गए हैं। इसके बाद हंगामा आराई में इजाफा उस वक्त हो गया जब तलवा फरार होने के लिए खिड़कियों से कूदने लगे। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ सऊदी अरब के दौरे पर इस दौरान उन्होंने जिद्दा में सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की और मगरबी एशिया में कशीदगी के मुकम्मल खात्मे के लिए अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात आगे बढ़ाने और हतमी मुआहदे तक पहुंचने पर जोर दिया। ईरान से वाबस्ता सोशल मीडिया अकाउंट्स की जानिब से शेयर की गई वायरल वीडियो बॉय स्टोरी में पिक्सर के टॉय स्टोरी के थीम को इस्तेमाल करते हुए अमेरिका और इजराइल के ताल्लुकात पर तंज किया गया, जिसमें ट्रंप को नेतन्याहू का पसंदीदा खिलौना दिखाया गया है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई के करीबी साथी और IRGC के साबिक सरबरा मोहसिन रजाई ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को जमीनी हमले का खुला चैलेंज दिया है। रजाई का दावा है कि अगर अमेरिकी फौज ईरानी सरजमीन पर कदम रखती है तो वो हजारों अमेरिकियों को यलगुमाल बना लेंगे और हर एक के बदले $1 बिलियन का तावान वसूल करेंगे। सऊदी अरब में हज 2026 की तैयारियां आखिरी मरहले में। नए ज़वाबित के मुताबिक बगैर इजाजत हज करने वाले और उनकी मदद करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बगैर इजाजत हज की कोशिश पर 20,000 रियाल तक जुर्माना आयद किया जाएगा। अमेरिका ने हुर्मुज में अपनी नाकाबंदी के तहत एक ईरानी जहाज को वापस लौटा दिया और दावा किया कि इसने अब तक 10 जहाजों को रोका है। दरअसल ईरान का शैडो फ्लीट भी नाकाबंदी को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुताबिक बहरी जहाज वापस होने पर मजबूर हुए हैं। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर साझी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को 4 चांद लगाने का
काम भी करेंगे। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंदर्य चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।